जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा कम हो या ज्यादा हो, जिनके पास सोर्सेस कम हो या ज्यादा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास जो भी अवेलेबल है वो उसका यूज इस तरह से करते हैं कि लोग उनकी मिसालें देते हैं। लोग कहते हैं कि देखो उसके पास कुछ नहीं था मगर वो आज कहां से कहां पहुंच गया। वे लोग अपने पास अवेलेबल सोर्सेज का इतना अच्छा उपयोग करते हैं कि दुनिया चकित रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही ज्योतिष योग के बारे में बात करने वाले हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसको इतना इंटेलेक्चुअल माइंड देता है, उसको इतना मल्टीपल टैलेंट वाला बना देता है कि दुनिया उनकी मिसालें लेती है। ये योग है शनि, शुक्र और बुध का युति प्रतियुति संबंध। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, शुक्र और बुध का युति से त्रिकोण या दृष्टि से संबंध बनता है तो उस व्यक्ति के जीवन पर इस योग के क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखो, शनि आपके प्रोफेशन का कारक है, शुक्र धन का कारक है और बुध है कॉमर्शियल माइंड। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनेगा तो ऐसे लोग बहुत ही माइंडेड होंगे। ये अपने धन को और अवेलेबल सोर्सेस को यूज करना बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। उसका रीजन क्या है? बुध आपका माइंड है। कई बार कहते हैं कि शनि और बुध की अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में युति बनती है या संबंध बनता है तो ऐसे लोग आलसी पाए जाते हैं, किंतु ऐसे लोग आलसी नहीं होते। ऐसे लोग बहुत ही चालाक होते हैं, ये बहुत ही गंभीर होते हैं, ये समय का इंतजार करते हैं। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और शुक्र का संबंध होगा, शनि और बुध का संबंध होगा, तो ऐसे लोग सही मौके की तलाश करेंगे। सही मौका आने पर वे अपने सोर्सेस को, जो भी अवेलेबल सोर्सेस है, उनका यूज करेंगे और उसके बाद अपनी तरक्की करेंगे। ये लोग देखने में लगते हैं कि बड़ा ही लेजी टाइप का, बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, मगर इनके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है वो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बुध प्लानिंग का कारक है, शुक्र हाई लेवल की प्लानिंग का कारक है और शनि है गंभीरता का कारक। ये गंभीरता के साथ सब कुछ प्लान करके काम करते हैं। बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सनालिटी इन लोगों की होती है। आप देखेंगे ये योग किसी भी राशि में बने, किसी भी भाव में बने, ऐसे लोग मैनेजमेंट स्किल में पारंगत होते हैं। अगर इस योग पे पॉजिटिव इफेक्ट है तो ऐसे लोग पढ़ाई में जनरली अच्छे पाए जाते हैं। और किसी वजह से मान लीजिएगा नेगेटिव प्लैनेट्स के इफेक्ट आ रहे हैं, पढ़ाई इनकी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसके बाद भी मैनेजमेंट स्किल अच्छा होने की वजह से ये अपने मैनेजमेंट स्किल की वजह से ही कामयाबी पाते हैं। और अगर पढ़ाई के योग इनकी कुंडली में अच्छे हैं, क्योंकि पढ़ाई के योग के लिए आपको बुध की अन्य स्ट्रेंथ का भी देखना पड़ेगा, अन्य प्लैनेट की एस्पेक्ट्स का भी देखना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा और फिफ्थ हाउस को भी देखना पड़ेगा। अगर पढ़ाई के अच्छे खासे योग हैं तो इनकी स्टडी किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स के इन्वॉल्वमेंट आने पर अलग अलग फील्ड में स्टडी हो सकती है, मगर इनकी स्टडी किसी भी फील्ड में हो, मगर ये लोग मैनेजमेंट फील्ड में जरूर कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। अक्सर देखा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बीटेक एमटेक करने के बाद एमबीए करते हैं, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कुछ लोगों ने स्टडी तो इंजीनियरिंग की है मगर उसके बाद उन्होंने बैंक एग्जाम क्लियर किया और बैंक में जॉब करने लगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड होते हैं और इनका कैलकुलेशन में बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काफी अच्छा इंटरेस्ट देखा जाता है, बिजनेस में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये लोग एक टाइम के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह में, बैंकिंग सेक्टर वगैरह में जॉब करने के लिए आ जाए। ये लोग अक्सर देखा गया है कि बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और कुछ भी काम अपने जीवन में करें, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंवॉल्व हो जाते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंवॉल्व हो जाते हैं। इन लोगों का एक शौक होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना, क्योंकि इन लोगों के अंदर रिस्क लेने की टेंडेंसी पाई जाती है। बहुत गंभीरता के साथ सोच विचार करके रिस्क लेते हैं, क्योंकि बुध आपके 6 भाव का स्वामी है और 6 भाव के स्वामी के लिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि 6 भाव का स्वामी रिस्क लेने की टेंडेंसी देता है। और इसलिए आप देखेंगे कि हर अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली में शनि के ऊपर बुध का प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं होगी, जब तक आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंड नहीं होंगे, जब तक आप चीजों को बहुत सोच समझ के विचार करके नहीं लेंगे, तब तक आप एक अच्छे बिजनेस माइंड हो ही नहीं सकते। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई करते हैं वो उनकी काम नहीं आती, स्टडी की उसके बाद जॉब नहीं मिली या फिर किसी और काम में लग गए, अक्सर ऐसा होता है। मगर इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इन लोगों के साथ होता यह है जिस फील्ड में ये स्टडी करते हैं
कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में जो भी इन्होंने पढ़ा लिखा है उसका यूज करने लगते हैं। इनकी पढ़ाई इनके 100% काम आती है और मल्टीपल नॉलेजेस ये लेते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है जब किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो वो एंशिएंट नॉलेजेस लेने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। आप संस्कृत के विद्वानों के लिए अक्सर देखेंगे कि उनके बुध के ऊपर शनि का इफेक्ट होगा ही होगा। उनके बुध के ऊपर शनि और चंद्र दोनों का संयुक्त इफेक्ट आता है। अगर किसी पर्सन की कुंडली में शनि, बुध और चंद्र का संबंध होता है तो बहुत ज्यादा देखा गया वो लैंग्वेज की स्टडी करता है, जैसे संस्कृत हुई या और भी कोई इस तरह की लैंग्वेज हो, आप चेक कर सकते हैं अलग अलग लेवल पर। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उसकी वाइफ अधिकांशतः एक जॉब या करियर ओरिएंटेड लेडी होती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों को शादी के बाद अपनी वाइफ से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। वाइफ किसी ना किसी बिजनेस में या किसी ना किसी जॉब में लगी होती है जिससे उसको फायदा होता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपने ससुराल से भी बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होती है। इनकी ससुराल भी कई बार देखा गया है बहुत ज्यादा धनी होती है। मगर एक स्थिति और आप यहां पर नोट करके चले कि सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में सूर्य जनरली पीड़ित ही होता है क्योंकि सूर्य के साथ उसके दो शत्रु बैठे हैं, शुक्र भी और शनि भी। किंतु राशि और भाव के हिसाब से अगर सूर्य पीड़ित है तब इतने अच्छे इफेक्ट नहीं देता। अगर राशि और भाव के हिसाब से सूर्य पीड़ित नहीं है और साथ ही साथ राहु केतु का प्रभाव नहीं है सूर्य के ऊपर, तो यहां पर सूर्य का अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो ये योग अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे फल देने शुरू कर देता है और ऐसे लोगों को ससुराल से बहुत ज्यादा लाभ होता है। आप देखेंगे इन लोगों के पास जनरली एक से ज्यादा कॉमर्शियल लैंडेड प्रॉपर्टी होती है और ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपनी प्रॉपर्टी का भी कॉमर्शियल यूज करते हैं। मान लीजिएगा इस किसी व्यक्ति के पास 2-3 मकान पड़े हैं, उनको किराए पर लगा दिए, कोई जगह खाली पड़ गई उसको किसी बैंक को दे दिया या किसी ऐसी कंपनी को दे दिया जो कॉमर्शियल यूज करते हैं। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी का इस तरह से अक्सर यूज करते हुए देखे जाते हैं। ये लोग अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि एक टाइम के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह के बिजनेस में भी आ जाते हैं। आप देखेंगे इन लोगों की वाइफ जनरली मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर की होती है और मीडियम लुक वाली होती है क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव आता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सुंदर वाइफ होगी। अगर बहुत सुंदर वाइफ अगर किसी की है तो उसमें कहीं ना कहीं शुक्र की स्ट्रेंथ या शुक्र की राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आप देखेंगे इन लोगों का जो घर होता है उसमें इनका बेडरूम अक्सर देखा गया है कि नॉर्थ वेस्ट साइड में होता है। ये आप चेक करके देख सकते हैं, इसको मैंने अक्सर पाया है और बाकी अलग अलग कंडीशन और भी होती हैं, राहु की प्लेसमेंट वगैरह भी देखनी पड़ती है, मगर ऐसा जनरली मैंने पाया है। आप देखेंगे इन लोगों का डाइनिंग रूम जो होता है, जो इनका हॉल होता है, वहां पर वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था कई बार नहीं देखी जाती और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इन लोगों के स्टोर रूम में ही काफी लग्जरियस आइटम वगैरह रखे होते हैं। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों को एक शौक होता है कि अपने हॉल में या अपने गेस्ट रूम में इस तरह के एंटीक्स आइटम लाकर रखे जाएं जो कि पब्लिक को या आने वाले मेहमान वगैरह को बहुत ज्यादा प्रभावित करें कि यार इस आदमी के पास कितनी लग्जरियस आइटम है या इसके लग्जरियस आइटम खरीदने की कितनी ज्यादा शौक है। आप देखेंगे इन लोगों की शादी कई बार काफी लेट होती है। मोस्टली 28, 29, 30 से पहले इनकी शादी नहीं देखी गई है जब तक कि 7th लॉर्ड या 7th हाउस बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव में ना हो। ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपने फ्रेंड से, स्पेशली मेल्स के मामले में देखा गया है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल गेन करते हैं। किसी ना किसी तरह से उनका इस तरह से यूज करते हैं कि उनका फाइनेंशियल गेन, उनसे किसी तरह का फाइनेंशियल गेन उनको हो, अपनी जॉब वगैरह में यूज करते हैं। ये इन लोगों की एक टेंडेंसी होती है क्योंकि ये दिमाग के बहुत ही तेज होते हैं। ये जानते हैं कब किसका किस तरह से यूज करना है। ये कई बार इस तरह से भी देखा जाता है, इनकी एक नेगेटिव क्वालिटी समझ सकती है, ये चीजों को चेस के मोहरों की तरह देखते हैं। लोगों को, इंसानों को भी चेस के मोहरों की तरह देखते हैं कि कब किस मोहरे का यूज करना है। ये इनकी एक नेगेटिव क्वालिटी आप समझ सकते हैं। बाकी कोई ऐसी नेगेटिव क्वालिटी इनमें जनरली नहीं पाई जाती। आप देखेंगे अगर ये लोग जॉब करते हैं या काम भी करते हैं तो जनरली साधारण छोटी मोटी कंपनी में इन लोगों का काम नहीं होता। ये किसी भी फील्ड से पढ़ाई करें, मगर जैसे कि होता क्या है, बीटेक आपने किया, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि बीटेक करने के बाद बैंक एग्जाम क्रैक करके बैंक में आ जाते हैं। इसी तरह से किसी भी फील्ड से पढ़ाई करें मगर कहीं ना कहीं किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो फाइनेंशियल वर्क करती है। उसके बाद बीमा एजेंट वगैरह
ब्रोकिंग वगैरह के काम भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छे सूट करते हैं। इनके छोटे भाई बहनों के अगर बारे में बात करें, तो इनके छोटे भाई बहन होते हैं वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं। उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं है और इन लोगों के पास तो होती ही नहीं होती। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि शनि और शुक्र का योग महाधन योग होता है। हर बिजनेसमैन की कुंडली में मिलेगा, हर बड़े आदमी की कुंडली में मिलेगा। उस चीज को मैंने शनि और शुक्र युति वाली वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। शनि और बुध योग वाली वीडियो में बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।